राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। 29 अप्रैल मेरठ के इतिहास में एक ऐसी तारीख दर्ज होगी जब मेरठ के लोगों को प्रयागराज जाने के लिए मात्र 6 घंटे की दूरी का एक हाईवे समर्पित होगा। अभी तक मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रयागराज की दूरी का मतलब 12 घंटे यानी 700 किलोमीटर की यात्रा। गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद यह दूरी मात्र 594 किलोमीटर रह जाएगी। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ही नहीं होगा बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का जो खाका खींचा हुआ है उस पर उन योजनाओं की भी चर्चा होगी, उन तारीख की चर्चा होगी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक उपलब्धि भरे कार्य पढ़कर सुनाए जाएंगे। मेरठ में 2022 में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, 22 फरवरी 2026 को मेरठ में RRTS यानी रैपिड मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन, 28 मार्च 2026 जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 14 अप्रैल 2026 दिल्ली देहरादून कॉरिडोर जो 3 राज्यों को जोड़ने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। यह उद्घाटन मात्र दिन नहीं है बल्कि यह एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में भी देखा जाएगा जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश की आने वाले समय में एक पहचान बनेगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में योजनाओं को, विकास कार्य की योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को यह कहने में बिल्कुल नहीं चूक रहे कि भाजपा विकास करने वाली पार्टी है। यह जो विकास की लंबी फेहरिस्त है यह अपने आप में विकास को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं 29 अप्रैल दिन बुधवार साल 2026 मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे। जब हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है। साल 2018 में योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की थी। यह अलग बात है कि 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण करने के लिए 8 साल का लंबा समय लगा, लेकिन यह ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के एक कोने को दूसरे कोने तक जोड़ने का प्रोजेक्ट। यह एकमात्र गंगा एक्सप्रेसवे नहीं, ऐसे ये उत्तर प्रदेश के ऐसे 12 जिले हैं जो इस एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। अगर दूरी की बात करें तो मेरठ का हिस्सा, मेरठ में 15 किलोमीटर, हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 33 किलोमीटर, बुलंदशहर में 11 किलोमीटर, अमरोहा में 26 किलोमीटर, संभल में 39 किलोमीटर, बदायूं में 92 किलोमीटर, शाहजहांपुर में 40 किलोमीटर, हरदोई में 99 किलोमीटर, उन्नाव में 105 किलोमीटर, रायबरेली में 77 किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 41 किलोमीटर और प्रयागराज में 18 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मेरठ से प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही नहीं, शाहजहांपुर में इसी एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी का निर्माण भी होगा, जबकि यात्रियों के लिए बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ में BPCL के कोको पंप भी लगाए जाएंगे। इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यानी देश के प्रधानमंत्री 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने का ऐलान भी करेंगे। इस दिन देश के प्रधानमंत्री हरदोई में होंगे, जबकि जिन 12 जिलों से गुजरकर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे जाएगा, सभी जिलों में जिले के प्रभारी मंत्रियों का एक प्रोग्राम होगा। बड़ी LED लगाकर एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण को प्रसारित किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 36,320 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिस पर वाहनों की गति भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरह के जिस तरह ये हाईवे बनाया गया, जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो काम गिनाए हैं, चाहे रैपिड मेट्रो ट्रेन का हो, चाहे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का हो, चाहे मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हो, चाहे दिल्ली देहरादून
इकोनॉमिक कॉरिडोर का हो, लगातार चाहे जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हो, ये जो तमाम विकास कार्यों जो विकास कार्य हुए हैं, ये जो खाका है विकास का, ये कहीं ना कहीं विकास के लिए दर्शाता है। और 2027 का जो ब्लूप्रिंट है वो लगभग बीजेपी ने तैयार कर लिया है। लगातार जिस तरह हम देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के वो सहायक दलों के नेता जिस तरह लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये तैयारी 2027 की है। जब 13 अप्रैल की बात करते हैं तो 13 अप्रैल में मुजफ्फरनगर में एक रोजगार मेला होता है, एक प्रतिमा का अनावरण होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी वहां लगातार पहुंचते हैं और जो विकास कार्य लगातार गिनाते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों के रोजगार की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए के दल के राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मेरठ की शिवाल खास विधानसभा के इकड़ी गांव में रैली करते हैं। आने वाले समय में एक रैली बागपत में होगी। तो लगातार 2027 को लेकर जो एनडीए के दल हैं, जो एनडीए में शामिल हैं, चाहे पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल की बात करें, अपना दल इसकी बात करें, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, चाहे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए जो खाका बीजेपी और एनडीए ने खींचा है, वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की रणभेरी बजने का एक मैसेज है। क्योंकि 2027 का चुनाव है। जब विपक्षी दलों की हम बात करते हैं तो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार योजनाओं की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, लगातार संसद में लगातार अपने मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे रेज करते हैं। और उत्तर प्रदेश के 2027 में वो बात करते हैं कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो तमाम जो सेगमेंट हैं उनके लिए बहुत बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह जब हम बसपा सुप्रीमो की बात करते हैं वो तो लगातार घोषणाएं कर रही हैं। जब हम आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर की बात करते हैं तो वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो कल 29 अप्रैल का दिन है और 29 अप्रैल का दिन खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए और उन 12 जिलों के लिए जिन 12 जिलों से गंगा एक्सप्रेस होकर गुजरेगा, ये इन जिलों के लिए एक विकास की एक ऐसी लकीर खींची जाएगी, एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जो कि अभी तक जब सपनों की बात होती थी, जब इलाहाबाद जाना होता था तो इलाहाबाद जाने का मतलब होता था कि 750 किलोमीटर की दूरी तय करना। एक दौर था 2 दशक पहले जब सड़कें कंप्लीट नहीं थी। और जब हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबा जो उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा मेरठ एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में विकास कार्यों की नींव रखेगा। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें।